Hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. सोनमर्ग जाने से पहले गूगल पे एक बार सोनमर्ग के फोटोज आप देख लेना। मेरा दावा है कि कश्मीर की ट्रिप में आप सोनमर्ग को कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। वैसे तो कश्मीर में बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन सोनमर्ग से हिमालयस का जो व्यू आपको देखने को मिलेगा, ऐसा व्यू शायद ही आपको किसी और जगह से देखने को मिलेगा। सोनमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैली से और जो ग्रीनरी होती है वहाँ पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सनरेज होते हैं उसकी वजह से पूरा गोल्ड जैसा दिखता है। उसी की वजह से उसे मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। जितना मैंने सोनमर्ग के बारे में रिसर्च किया है उससे तो मुझे लगता है कि सोनमर्ग में बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें शाम को वापस श्रीनगर जाना है, मतलब कि टाइम लिमिट है हमारे पास। तो इस टाइम लिमिट में हम सोनमर्ग में कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं वो देखना है। तो चलिए साथ में मिलके सोनमर्ग के इस खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम सोनमर्ग के कितने प्लेसेस को विजिट कर पाते हैं। लेकिन एक वादा मैं आपको जरूर करना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में आपको सोनमर्ग के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। श्रीनगर में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम करीबन 9 बजे से पहले सोनमर्ग के लिए निकल चुके थे। श्रीनगर से सोनमर्ग का डिस्टेंस करीबन 80 किलोमीटर है। इस रूट में आपका आधा समय सिटी से बाहर निकलने में ही चला जाएगा और बाद में आपको रास्ते में आएंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। रास्ते में हमें एक माउंटेन दिखा था जहां काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग भी कर रहे थे। ऐसे ही खूबसूरत वादियों के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए, महसूस करते हुए हम फाइनली 2.5 घंटे के बाद सोनमर्ग पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमारे पैकेज थ्रू होटल स्नो किंग में हमारा लंच था। वैसे भी हमारे पैकेज में सिर्फ खाना ही अच्छा था, बाकी सारी सर्विस थर्ड क्लास थी। लंच करने के बाद हमने हॉर्स राइड के लिए नेगोशिएट किया और 700 रुपीज़ में फाइनल किया। वैसे भी वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम था। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उन्होंने हॉर्स राइड स्टार्ट कर दिए और मैं जा रहा हूँ पैदल। सो इस तरह से 2 एक्सपीरियंस हो गए। हम उनको पूछ लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरा एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताता रहूँगा। सोनमर्ग में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो हम थाजीवास ग्लेशियर विजिट करें या फिर टैक्सी थ्रू बलताल वैली एंड 0 पॉइंट मतलब जोजिला पास जाएं। लेकिन हमने थाजीवास ग्लेशियर विजिट किया और हम हमारे डिसीजन से काफ़ी खुश थे। आप भी समझ जाओगे इस वीडियो में यहाँ की खूबसूरती को देखकर। वैसे भी दोनों जगह एक दिन में विजिट करना बहुत हेक्टिक हो सकता है। अगर आप नाइट स्टे कर रहे हो तो आप दोनों प्लेसेस को अच्छे से विजिट कर सकते हो। देखो, यूजुअली हम जब ऐसी जगह पे आते हैं तब हमें हॉर्स राइड तो करनी चाहिए, क्योंकि उसका अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन चलते हुए जाने का जो एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि हॉर्स राइड में ज़्यादातर आपका जो ध्यान है वो घोड़े पर ही रहेगा। आसपास की खूबसूरती को आप उतना नहीं एंजॉय कर पाओगे जितना एंजॉय आप चलते हुए कर सकते हो। जैसे कि मेरे आसपास आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। कुछ ग्रीनरी से भरे हुए हैं तो कुछ स्नो से भरे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। देखो, चलते हुए जाने का एक बेनिफिट ये है कि घोड़े पे आप जाओगे तो ऐसे घुमा के ले जाएंगे और चलते हुए हम ऐसे शॉर्टकट से जा सकते हैं। तो अभी रास्ते में हम एक व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं और जैसे हमें जानकारी मिली कि ये जो जगह है वहाँ पे सत्ते पे सत्ता जो मूवी है उसका शूटिंग हुआ था। तो मैं यहाँ से ही आपको दिखा देता हूँ कैसी खूबसूरत जगह है। देखिए, अभी हम यहाँ खड़े हैं और ये है वो जगह और आसपास बहुत सारे खूबसूरत वादियाँ हैं। देखिए, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे आगे। देखो
ज़्यादातर ऐसा ट्रैक बना हुआ ही है, तो आप पैदल आ रहे हो तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, किधर से जाना है। और ये इजी भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई चढ़ान नहीं है, तो इजीली आप चल के बाय वॉक जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे रिवर आ गई है, वहाँ पे हम जाते हैं और बहती रिवर जिसका नाम है सिंध रिवर। देखो पैदल आने का एक बेनिफिट तो है कि आप चाहो उस जगह पे जितना टाइम चाहो उतने समय के लिए आप रुक सकते हो और दिल खोल के एंजॉय कर सकते हो। तो देखो बहुत ही खूबसूरत जगह पे अभी हम रुके हैं। ये छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे और ये जो सिंध रिवर है वो बह रही है और बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। आप देख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। देखो जब आप अपने हिसाब से आते हो पैदल तो आप ऐसी जगह पे, ऐसी खूबसूरत जगह पे रुक सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मैंने 10 मिनट रेस्ट किया और पीस ऑफ माइंड एंड बहुत ही काम एटमॉस्फेयर है और सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी हमें आगे जाना पड़ेगा, हमारा ग्रुप बहुत ही आगे जा चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ से इस रास्ते से जाऊँगा और वहाँ तक जाना है। वो जो ग्लेशियर दिख रही है वहाँ तक हमें जाना है। देखो यहाँ पे टेंट भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ रहना सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से JKTDC मतलब जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में होटल बुक करवा सकते हो, लेकिन वो आपको अपने विजिट के 2 वीक पहले से ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऊपर वाला चाहे कितनी भी खूबसूरत जगह क्यों ना बना ले, लेकिन इंसान का काम यही है, खूबसूरत जगह को बिगाड़ना, गंदगी करना। अगर आप सोचो, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है, ऐसा कचरा डाल के प्लीज़ किसी भी जगह को गंदा मत कीजिए। खूबसूरती का आनंद लुप्त कीजिए और अपने फैमिली ग्रुप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन गंदगी कभी कहीं पे भी मत कीजिए। पता नहीं क्यों लेकिन बार बार मुझे यही कहने का मन हो रहा है कि अगर आप आ रहे हो सोनमर्ग और थाजीवास ग्लेशियर जा रहे हो तो पैदल ही जाना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं इस नदी के पास में ही चल रहा हूँ और सच कहूँ तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। देखो यहाँ हर दूसरे कदम पे बहुत ही खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेगी और मैंने काफ़ी समय अपना टाइम ऐसी खूबसूरत जगह को कैप्चर करने में बिता दिया, लेकिन अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे आप देख रहे हो वो एक कैंप है। कैंप वहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलता है, वहाँ पे घोड़े वाले आपको छोड़ देंगे और वहाँ से ऊपर जो स्नो दिख रही है वो है ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर। वहाँ पे स्नो एक्टिविटी होती है, तो हम जल्दी से वहाँ जाएंगे क्योंकि हमारा ग्रुप शायद पहुँच ही चुका होगा और वो वेट कर रहे होंगे, तो मुझे अब जल्दी से वहाँ पहुँचना है। तो चलिए जल्दी से हम वहाँ मिलते हैं। तो फाइनली हम वो जगह पहुँच गए जहाँ घोड़े वाले आपको छोड़ देंगे
और वो है पहली ग्लेशियर और वो है दूसरी ग्लेशियर। दूसरी ग्लेशियर पे ज़्यादा स्नो है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ी दूर है लेकिन जा सकते हैं। अभी अगर आपको यहाँ चाय नाश्ता करना है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। तो फाइनली अब हम हमारे ग्रुप के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और बाद में देखेंगे कि ग्लेशियर जाना है या नहीं जाना। तो हम हमारे ग्रुप को बुला लेते हैं और बैठते हैं यहाँ पे, है ना यार। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर और मैं रास्ते में आपको बताऊँगा कि वो क्या प्रॉब्लम हो चुका है। तो हमारे ग्रुप में जो दूसरे 5 मेंबर थे वो हॉर्स राइड करके मेरे से जल्दी पहुंच गए थे। तो वहाँ पे जो एक नदी है उसके किनारे बैठे थे, उसके पास में ही बैठे थे और वहाँ पे पहले एक आया पैसे मांगने के लिए, वो बहुत ही परेशान कर रहा था। तो जो विशाल है उन्होंने 10 रुपीज़ उनको दे दिए और वॉलेट उन्होंने पीछे ही रखा था। और बाद में थोड़ी देर के बाद केसर बेचने वाला आया और बाद में थोड़ी देर के बाद केसर बेचने वाला आया था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं तो वो तो चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद विशाल को रियलाइज़ हुआ कि उनका जो वॉलेट है वो गुम हो चुका है। तो मतलब 10 रुपीज़ दिए थे, मतलब तब तक तो उनका वॉलेट था। केसर वाला आया, उसके बाद से वॉलेट मिल नहीं रहा। तो हमने बहुत सारी कोशिश की वॉलेट ढूंढने के लिए। यहाँ के जो लोकल पुलिस वाले हैं उनको भी कहा, कितने यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 12 से 13 अलग अलग केसर बेचने वाले हैं। उनमें से एक है वो लापता है, वो नहीं मिल रहा। तो जो पुलिस वाले हैं और हमारे दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और मैं जल्दी से वहाँ जाके वापस जाता हूँ। देखो वहाँ पे एक ग्लेशियर है और वहाँ पे दूसरा। तो दूसरे वाले में ज़्यादा स्नो दिख रही है लेकिन वो थोड़ा दूर है और अभी 4:30 बज चुके हैं। तो अभी जो पहले वाला ग्लेशियर है वहीं हम जाएंगे। वैसे भी कोई एक्टिविटीज़ तो हम करने वाले नहीं हैं। मुझे जल्दी जाना है वहाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग करना है और वापस जा रहा हूँ मैं वापस जल्दी से। देखो वो जो ग्लेशियर है वहाँ पे वाटरफॉल भी है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन ये जो वे है वो बहुत ही सीधा है, मतलब बहुत ही स्टीफ है। तो थोड़ी मुश्किल ही तो हो रही है जल्दी जाने में, लेकिन मुझे कुछ भी करके जल्दी जाना है, थोड़ा सा शूटिंग लेना है आपको दिखाने के लिए और जल्दी से मैं वापस जाऊंगा अपने ग्रुप के पास। तो चलिए ट्राई करते हैं कि जल्दी पहुंच जाए। मैंने, विशाल ने, 2 पुलिस वाले थे और काफ़ी सारे लोकल भी थे और हमारा जो घोड़े वाला था रफ़ीक, वो अच्छा था, उसने काफ़ी सारी हेल्प की जो केसर वाले थे उनको ढूंढने के लिए। लेकिन बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सारे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। मतलब एक होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि ये प्रोसेस से कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस प्रोसेस से शायद कुछ होगा नहीं। हमारा जो भी सामान था, मतलब जो कि विशाल का वॉलेट था, वो शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। इसीलिए मैं जल्दी से जा रहा हूँ वहाँ पे जो ग्लेशियर है वहाँ पे, ताकि मैं आपको तो दिखा पाऊँ कि ये जगह कैसी है। और बाद में मैं जल्दी से जाऊँगा अपने ग्रुप के पास और देखेंगे कुछ हो रहा है या नहीं। अगर वैसे तो ऐसी जगह पे चोरी होती है तो शायद ही वापस मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, आई होप कि उनको उनका वॉलेट मिल जाए।
तो फाइनली 15 मिनट जितना वॉक मतलब ट्रैक करते हुए हम इस ग्लेशियर तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको वो जो ग्लेशियर दिख रही है वहाँ तक जाना है तो मेरे हिसाब से आधा घंटा जितना टाइम लग सकता है, जहाँ आपको घोड़े वाले उतारते हैं वहाँ से। तो अभी हम थोड़ा उस साइड जाते हैं और देखते हैं और बाद में जल्दी से वापस जाते हैं। मेरे पास स्नो में चलने वाले शूज़ नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है उसे गन शूज़ कहते। तो हम देखते हैं अगर यहाँ पे चल पाते हैं तो ठीक है, वरना यहीं से वापस लौट जाएंगे। देखो ग्लेशियर में ज़्यादातर स्नो एक्टिविटी में स्लेज होता है और उसका चार्ज 100 रुपीज़ होता है, ऐसा मैंने सुना है। आपको 300 बोला जाएगा, 500 भी बोला जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही जमकर नेगोशिएशन करना है। मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ तक वो मान ही जाएंगे, लेकिन आपको डटे रहना है अपनी बात पर। अब यहाँ का मौसम बहुत ही बदल चुका है, बारिश होने वाली ऐसा लग रहा है। पवन तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो ही चुकी है। तो हम जल्दी से वापस जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं हम अपनी होटल। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। अनाया और हमारे ग्रुप के और दूसरे मेंबर जाएंगे हॉर्स राइड करते हुए और मैं जल्दी से पैदल पहुंच जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है और इसीलिए मैं अपने ग्रुप के साथ जल्दी से वापस जा रहा हूँ। विशाल और ध्रुव है वो 10 मिनट में निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी फॉर्मेलिटी बाकी है, वो कंप्लीट करके निकलेंगे। हम जल्दी से वापस जाएंगे अपनी होटल, मतलब यहाँ जहाँ हमने लंच किया था सोनमर्ग में, और बाद में वहाँ से हम अपने व्हीकल के थ्रू श्रीनगर पहुँचेंगे। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। बाकी सारे हमारे ग्रुप के मेंबर आ रहे हैं हॉर्स राइड करते हुए और हम दोनों, मैं और अनाया, जा रहे हैं पैदल एंजॉय करते हुए। अनाया वैसे तो हमें सोनमर्ग में बहुत ही मज़ा आया, लेकिन 2 चीज़ों का अफसोस मुझे रहेगा। पहला तो आपको पता ही है कि विशाल का वॉलेट चोरी हो गया, और दूसरा मैं यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम ऐसा हो चुका है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, तो मैं अपने ड्रोन के साथ रिस्क नहीं ले सकता। तो हम जा रहे हैं वापस। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर से यहाँ ज़रूर आएंगे और ड्रोन भी उड़ाएंगे और आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे एरियल व्यू के साथ दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरा मौसम हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बारिश का पानी भी इतना ठंडा है, मैं ज़्यादा भीग नहीं सकता, मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा, वरना मैं अगर बीमार हो गया तो कल का दिन का जो प्लान है वो मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। को यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही अच्छी जगह लग रही है, जहाँ पे आप कुछ देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हो और अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। देखो मेरे पीछे जो वो जगह है, वहाँ पे जाने का मुझे बहुत ही मन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत ही तेज़ हो चुकी है और शाम का भी समय हो चुका है, तो हम जल्दी से वापस जाते। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो आप वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ से मेरे हिसाब से सराउंडिंग व्यू आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। मैं
अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ हमारे जो होटल है वहाँ तक। वहाँ से हमारी कार है, तो जो टैक्सी है मतलब, वहाँ से हम श्रीनगर जल्दी से निकल जाएंगे। शायद आगे मुझे वीडियो समाप्त करने का मौका ना मिले, इसीलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ज़रूर आप ख्याल रखिए जब आप सोनमर्ग आ रहे हो। मेरे ख्याल से आपको पूरे दिन की ट्रिप करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, आपको वो ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे हर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपका सामान है उसका तो ध्यान रखना ही है, आपके पास पानी की बोतल भी चाहिए। वहाँ वैसे तो वहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ से कैरी कर सकते हो। हॉर्स राइड कर सकते हो, बाय वॉकिंग जा सकते हो। बाय वॉकिंग ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा। मुझे जाने में 1 आवर लगा और रिटर्न में तो 1 आवर से भी कम टाइम लगा है, जैसे आप सुन सकते हो। अगर लग रहा है कि आज बारिश होगी तो बहुत ही घमासान बारिश होने वाली है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ। अगर आगे कुछ ऐसी जगह आएगी जो मुझे आपको दिखानी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो ऑलमोस्ट सारी जगह दिखा दी है। तो मिलते हैं हम हमारे कश्मीर सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.